राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ये सुबह अभी 10 बजे का टाइम है। मैं नहा के और अपने कपड़े धो के ले आई हूँ। सासू माँ के कपड़े मैंने जब उनको नहलाया था ना, तो साथ के साथ ही धो के सुखा दिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब नहा ली हूँ, टी शर्ट लोवर है, इसको साथ के साथ धो के सुखा देती हूँ, तो कल ये पहनने के काम आ जाएगा। मशीन तो शायद अभी 1-2 दिन नहीं लगा पाऊँगी, तो मशीन में तो वैसे ही ढेर इकट्ठा हो जाता है। और मेरे कपड़े इतने ज़्यादा कुछ मैले होते नहीं हैं, क्योंकि घर से बाहर कहीं जाना होता नहीं है। घर घर में कपड़े इतने मैले होते नहीं हैं। तो कभी कभी मूड बन जाता है ना, तो मैं अपने कपड़े भी इसी तरह से हाथ से धो के सुखा देती हूँ। और सब्जी मैंने बना के रखी हुई है, आलू, पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। धनिया वगैरह उसमें काट के डालना है। बाकी आटा मैंने अभी नहीं लगाया है, क्योंकि रोटी वगैरह मैं नहा के ही बनाती हूँ। कभी कभी अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो बना लेती हूँ, नहीं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि खाना मैं जो है नहा के ही बनाऊँ। अरे देख ये टूरिस्ट का ना देखते हैं, जब मैं पहचान रहे हो नहीं आया। अरे जब मैं पहचान रहे नहीं आया हो, जब मैं देखते हैं बड़ा बड़ा का बहुत ना कोई तो ना है। हां वो क्यों ना बात हो 10-5 बार कर अपने दोस्त आस्त हो गए ना, तैयार कर ले। इच्छा तो मेरी भी बहुत बड़ी है। मेरे ने दोस्त बनाए हुए जब मैं तैयार तुमने बोला तो तुम आप एक जाओ देखे तुम्हारी है ना, ये टिकट करा दे तू। कद की कराओ सब इतना तो पहले करवाऊं तुम्हारी वृंदावन की करा दे, मुड़े तो फिर आगे आप चले जाएंगे। नहीं इतना करवाऊं। हाँ करा ना, क्या की वृंदावन की टिकट करा। ट्रेन की ना, तो ट्रेन में चले जाएंगे, हमने क्या जरूरत। नेक्स्ट चलन दे बुकिंग कराता हूं। अरे आज ही कराऊं कल ही कराऊं। तू आज क्या करा दे, याद रखिए फिर तैयार। हम आज चले जाएंगे। पूरे सब्जी रोटी छोड़ पहला। हाँ तो मेरी टिकट करा, न्यू बता कितने बजे की रेल ले, हम अपने अपने छोरे के लत्ते बांधू। करो रे तय करा पड़े हो। मम्मी तैयार हो रही है, मम्मी तैयार हो रही है। और अभी देखिए, विशाल जो है मुझे वृंदावन भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज बच्चों का ना नेट नहीं चल रहा है। और जब नेट नहीं चलता है ना, तो बच्चे बड़ों का भी ऐसा हो जाता है जैसे इनका कुछ खो गया है। बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, जैसे इनके पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, जीने के लिए ज़िंदगी ही नहीं है। क्योंकि सारे काम तो नेट से होते हैं, नेट के बिना कुछ होता नहीं है। और फ़ोन वगैरह में नेट हम कम डलवाते हैं, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन है ना, तो फिर उसी से हमारे फ़ोन वगैरह चलते रहते हैं। एक विशाल के पापा जी का फ़ोन है, जो कि इनको बाहर जाना होता है, तो इनके फ़ोन में थोड़ा बहुत नेट डलवाते हैं, ताकि बाहर जाए तो चला ले। नहीं तो ज़्यादातर ये भी घर में रहते हैं, तो घर से ही वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। और अभी मैंने सब्जी में धनिया वगैरह काट के डाल दिया है। अब आटा लगा लेती हूँ, साथ ही साथ रोटी बनाने की तैयारी कर दूँगी। और अभी विशाल, अनुज अपने कमरे में चले गए हैं। सासू माँ भी काफ़ी उदास हो रही है, क्योंकि उनका भी फ़ोन नहीं चल रहा है। उनका भी फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो वो भी अपना कभी कृष्ण लीला, कभी रामायण, महाभारत, कुछ ना कुछ मतलब फ़ोन चला के उसमें देखती रहती है। मेरा तो टाइम ऐसा होता है, मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं ना। मैं कभी लाइफ में बोर होती हूँ ना, मुझे ये लगता है कि नेट नहीं चल रहा है तो कैसे टाइम कटेगा, क्योंकि पहले इतने सारे काम होते, ख़त्म ही नहीं होते हैं। बाकी घर में सबको अगर नेट ना हो ना, तो ऐसा हो जाता है जैसे इनके पास तो आज करने के लिए कुछ भी नहीं है, काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो सारे यहाँ पर बैठ के अपना हंस रहे थे कि चलो कहीं ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मैंने कहा कि एक दिन नेट बंद हो गया है और सारे ऐसे हो गए कि कहीं बाहर चलो, टाइम ही नहीं कट रहा है। ये देखिए, विशाल वापस आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया। नेट तो चल नहीं रहा है, बस कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन कर रखी है। अनुज ने फ़ोन ले रखा है, फ़ोन में नेट है ही नहीं, बस कोई वीडियो डाउनलोड होगी पहले की, वही चला रहा है और अपना बैठा उदास होया। तो मैंने कहा कि देखो कैसे बैठे हो, जैसे कुछ खो गया मेरे बच्चों का। तो कहते हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं कहा ऐसी ही बात है, बिल्कुल बोर हो रहे हो, नहीं तो दूसरी तरफ देखने का टाइम भी नहीं होता है इनके पास जब नेट चलता रहता है तो। लेकिन अब ये है कि कभी कभी होता है कि पीछे से नेट नहीं चलता है, और जो इनके कार्ड वगैरह होते हैं ना, ये भी नेट से ही चलते हैं, सारे बंद हुए पड़े हैं। क्योंकि बच्चों के जो भी काम है ना, सारे इंटरनेट से ही चलते हैं, नेट के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होता है। और यहाँ सासू माँ भी फ़ोन चला के और कृष्ण लीला देख रही थी।
तो अब फ़ोन बंद हो गया, आवाज़ लगाने लगी कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है। तो हमने कहा कि नेट बंद हो गया है। तो अब इसका भी टाइम नहीं कट रहा, ये भी अपना घूमने के लिए निकल पड़ी है कि थोड़ा बहुत बाहर अंदर टहल लेती हूँ, शायद थोड़ी बहुत देर में नेट चल जाएगा तो फिर फ़ोन चलवा के और अपनी चारपाई पे अपना लेटे लेटे देखती रहूँगी। तो ये देखिए सासू माँ भी काफ़ी बोर हो गई है। तो भैया आजकल की हालात तो ऐसे हो गए हैं कि नेट ना हो तो आदमी बिल्कुल अपाहिज सा हो जाता है, नेट के बिना किसी का काम ही नहीं चलता है। इधर सासू माँ अपना घूम रही है और मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे तो सुबह उठी हूँ तब से काम ही ख़त्म नहीं हुए। एक करती हूँ तो दूसरा मुझे सामने दिखता है कि अभी ये वाला काम करना है। वैसे मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे मैले हो गए हैं, सोचा था मशीन लगाऊंगी, लेकिन 2-3 दिन से मेरा बीपी काफ़ी लो हो रहा है तो ज़्यादा काम कर ही नहीं पाती हूँ। तो सोचा कि चलो कुछ नहीं फिर धोऊंगी। और ये देखिए एक विशाल के पापा जी के फ़ोन में नेट है, ये अपना मज़े से अपना यहाँ पर रागनी सुन रही हैं, लेटे हुए हैं, इनकी तो मौज हो रही है, बाकी किसी का नेट नहीं चल रहा है। और अभी विशाल उठ के आ गया है कि चलो खाना ही खा लेता हूँ, कुछ काम नहीं है तो पहले रोटी खा लेता हूँ, वरना इनको आवाज़ें लगाती रहती हूँ कि बेटा रोटी बन गई हैं, आ जाओ अपना अपना खाना ले लो। लेकिन आज तो खुद से ही चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं कि खाना बना दो, हम खाना ही खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सुबह के खाने में बनाई है आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी, साथ में दही है। मक्खन मैंने परसों बनाया था तो वो अभी बचा हुआ है, साथ में मक्खन भी है। तो मैंने गर्मा गर्म रोटी बना दी हैं। आइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। पहले वाली 2 रोटी तो मैं डेली ही गाय माता के लिए बनाती हूँ और ये मेरे हिसाब से हर किसी को बनानी चाहिए। 1 रोटी या 2 रोटी, मैं तो 2 बनाती हूँ डेली। और जो आखिरी की रोटी होती है वो कुत्ते की होती है। कहते हैं कि आखिरी की रोटी खुद से ना तो आप खानी चाहिए ना घर में किसी और को खिलानी चाहिए, कुत्ते के हिस्से की रोटी कुत्ते को ही खिलानी चाहिए। तो मैं आखिरी रोटी थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ और वो कुत्ते को डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए और खाना खा लीजिए, अभी सबको खाना खिला देती हूँ रसोई का काम कंप्लीट करके। और फिर मुझे थोड़ा सा नीटिंग का भी काम करना है। आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और क्या मैंने अभी बनाया है। वीडियो वैसे मैंने अभी उसकी अपलोड कर दी है, कुछ बहनों ने तो देखी भी है, किसी ने नहीं देखी है। तो आप सबको जो मैंने अभी प्रोजेक्ट तैयार किया है वो दिखाऊंगी और जो स्टार्ट किया है वो भी आप सबको दिखाऊंगी। तो निपटा देती हूँ रसोई के काम को और फिर मिलती हूँ आप सबसे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो कई दिनों के बाद आप सबके साथ बैठकर बात कर रही हूँ, नहीं तो कई दिनों से वीडियो सिर्फ वॉइस ओवर के साथ ही जा रही हैं। क्योंकि इन दिनों में एक तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है, किसी किसी दिन तो 100 से भी नीचे आ जाता है, बिल्कुल चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन काम तो फिर भी करना ही होता है और आप सबसे मिलने का मन भी होता है, तो फिर वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो भेज देती हूँ। लेकिन आज तो काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ। एक बार तो जब मैंने रोटी बनाई थी ना तो उस टाइम पे भी ऐसा हो गया था जैसे मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया है। लेकिन फिर जैसे कॉफ़ी वगैरह ले लेती हूँ, जो आलू भुजिया वगैरह होती है थोड़ी बहुत कॉफ़ी के साथ वो ले लेती हूँ ना, तो फिर मेरा बीपी एकदम से नॉर्मल हो जाता है। बाकी दवाइयाँ वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, ये कुछ चीज़ें घरेलू हैं, बस इन्हीं को खा लेती हूँ, इसी से मुझे थोड़ा बहुत आराम आ जाता है। तो भाई ये तो अब आदत हो गई है मुझे, क्योंकि हर साल का काम हो गया है। साल में 2 महीने ये बीपी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसके बाद तो मुझे भी नहीं समझ में आता है कि ये बीमारी कहाँ पर गई, क्योंकि ना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। मार्च का जब लास्ट वीक आता है ना तब ऑटोमेटिक बीपी घटना शुरू हो जाएगा। और फिर अप्रैल और मई, जून का महीना शुरू होगा तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है, खुद पता चल चुका है कि ये 2 महीने दिक्कत देगा, भाई दे लेगा, जैसे तैसे करके इसको भी काट लेंगे। तो इस टाइम पे तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने एक स्कार्फ बुनना शुरू किया है और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने ये व्हाट्सएप पे भेजा था। उनकी फरमाइश थी कि इस स्कार्फ को आप हमें स्टेप बाय स्टेप बुन के बताइए। तो आधा बन चुका है, तो आधी वीडियो भी इसकी बन चुकी है, अब आधा और बनेगा तो साथ के साथ वीडियो भी शूट हो जाएगी। कोशिश करूँगी कि कल शाम तक मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, तो 1 या 2 दिन में एडिट करके नीटिंग लेसन चैनल पर मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी। बनने के बाद इसकी जो लुक है ना सच में बहुत सुंदर आएगी, फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। आप सबको पहन के भी दिखा दूँगी जब ये पूरा हो जाएगा।
जो कोई ये स्कार्फ बुनना चाहता है तो 1-2 दिन में वीडियो आएगी, तो आप सबको मैं यहाँ व्लॉग में भी बता दूँगी। और एक मैंने ये हाई नेक बनाया है, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ बहनों ने तो देख ली है, किसी किसी ने तो बुनना भी शुरू कर दिया होगा। जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अभी मैंने सिर्फ नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो डाल ली है, कुछ समय बाद तो दूसरे चैनल पर भी डाल दूँगी, लेकिन अभी सिर्फ नीटिंग लेसन चैनल पर है। रेड एंड वाइट कलर का मैंने ये बनाया है, बाकी कलर तो आप कोई भी अपनी पसंद से ले सकते हैं। मेरे पास तो ये जैसे रेड कलर की वूल थी ना, तो अमेज़ॉन से 2 पैकेट रिटर्न में आ गए थे। और देखिए किसी किसी की हैबिट ऐसी होती है कि वूल मंगवा लेते हैं अमेज़ॉन से, अब वहाँ से रिटर्न का ऑप्शन तो होता ही है। उन्होंने बुनना शुरू किया होगा, तो इस वाली ऊन पे फर थोड़ा सा ज़्यादा है। कुछ जो डार्क कलर होते हैं ना 3 प्लाई वाले, उसमें फ़र होता है ज़्यादा, जो लाइट कलर होते हैं उनमें कम होता है, जो डार्क कलर होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो या तो बुनने में कुछ दिक्कत आई होगी या फिर मन नहीं किया होगा उसने, फिर वो जितना बुना उसको उधेड़ के और उलझे पुलझे से गोले बना के और उसको रिटर्न कर दिया। अब वो वूल ऐसी होके आई थी कि भाई उसको मैं दोबारा किसी को सेल तो नहीं कर सकती, क्योंकि सामने वाले तो धोखा कर सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरी आत्मा इस चीज़ की गवाही नहीं देती है कि मैं किसी को ख़राब सामान दूँ। मैंने उसको बिल्कुल फ्रेश गोले दिए थे, 8 बॉल जो आते हैं, और फिर इसका तो वेट करके देना होता है इस वाली ऊन का। तो जो 1 बॉल इस पे एक्स्ट्रा गया था वो भी दिया था, तो 1 बॉल तो वैसे ही कम आया था, इसमें 8 ही बॉल वापस आए थे। तो फिर ये इसमें 2 गोले फ्रेश थे, बाकी के सारे बिल्कुल ऐसे होते जैसे चूहों ने कुतर दिए हैं। कुतरे हुए तो नहीं थे लेकिन उलझे पड़े थे सारे। फिर मैंने सोचा कि ये अब किसी को देने की नहीं है, इसकी बुनाई मैं खुद कर लेती हूँ। और फिर ये 2 बॉल मेरे पास वाइट कलर के बचे हुए थे, तो एक पहले वाले प्रोजेक्ट में मैंने कुछ लगा दिया था, थोड़ा बहुत कुछ इसमें लगा दिया है, तो वाइट तो हो गई है ख़त्म। लेकिन हाई नेक बन गया है बहुत ही प्यारा सा, ये देखिए। और मात्र 400 ग्राम ऊन लगी है इसमें, वाइट भी और रेड भी लगा के। रेड थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, वाइट इसमें कम लगी है, क्योंकि रेड से मैंने बॉर्डर भी बनाया है, गला भी फिर रेड से बनाया है। तो लगभग इसमें 150 ग्राम वाइट लगी है और 250 ग्राम इसमें रेड कलर की लगी है। अगर आप वीडियो नहीं देखी है तो नीटिंग लेसन चैनल पर देख लीजिए। बहुत ही सुंदर सा ये लगभग 3-4 साल से लेकर और 6-7 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, क्योंकि हम 3-4 साल के बच्चे का मान के चलते हैं, कोई स्वेटर वगैरह बनाते हैं। अब इतना तो बनाएंगे नहीं कि वो एक ही सर्दी में पहने, इतना तो ज़रूर बनाएंगे कि आने वाले 2-3 साल तक वो पहन ले। छोटा है उसको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो कई सर्दियों तक आ जाएगा, क्योंकि हाथ के बने हुए होते हैं ना, तो ये कई सालों तक गरमाइश देते हैं। तो ये 6-7 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये तैयार हो चुका है, इसकी वीडियो मैं 2-3 दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप देखना चाहो तो देख लेना। और एक और न्यू प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, ये देखिए। अब ये रेड कलर के मेरे पास जो है और भी बॉल बच गए थे, लेकिन वाइट नहीं थी, तो ये मेरे पास क्रीम कलर की ऊन बची हुई है। तो ये क्रीम और रेड मिला के मैं बनाऊंगी एक कुर्ता और पजामा, लगभग 3 से 4 साल के बच्चे का। काफ़ी टाइम पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तब मैंने 1-1.5 साल के बच्चे का बनाया था। तो उस टाइम पे ना थोड़ी सी मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती थी चीज़ों को, क्योंकि स्टार्टिंग थी, कोई भी काम स्टार्ट में करते हैं ना, शुरुआत होती है तो उसको समझने में और दूसरे को समझाने में दिक्कत होती है। तो वो मेरी शुरुआत थी। चीज़ें तो मुझे तब भी बनानी आती थी, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना आता था। तो इस वजह से कुर्ते पजामे की वीडियो मैंने डाली हुई है, लेकिन फंदे कैसे लिए हैं, कितने लिए हैं, आगे थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो रही है। तो जो मतलब एक्सपर्ट हैं वो तो उसको भी देख के बुन लेती हैं, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं ना, उनको काफ़ी दिक्कत होती है उसको समझने में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती है कि आप एक बार फिर से इस कुर्ते पजामे को बनाना सिखाइए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये रेड और क्रीम कलर की ऊन है, तो एक कुर्ता पजामा बनाती हूँ। इसके साथ में ऊन बच जाएगी तो टोपी जुराब भी बना दूँगी, नहीं तो कुर्ता पजामा तो बनाऊँगी। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगी बिल्कुल। तो जैसे इसकी स्टार्टिंग करूँगी तब मैं आप सबको बता दूँगी। लेकिन भैया एक तो गर्मी हो गई है, कुछ आजकल मेरा बीपी लो रहता है, तो धीरे धीरे करके ही प्रोजेक्ट बन पाएंगे। कुछ घर के भी बहुत सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि अंदर जो आत्मविश्वास होता है ना अपने अंदर कि हाँ इसे मैं कर लूँगी, वो सब काम करने देता है। तो फ्रेंड्स, बातें हो गई हैं बहुत सारी और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।